Hello guys, I self Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज मैं डीलेट सेकंड ईयर पाठ्यक्रम से या 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करूंगा। इस यूनिट में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भिन्नात्मक संख्याओं पर गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड फ्रैक्शन नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग दशमलव संख्याओं पर संक्रियाएं या दशमलव संख्या या दशमलव भिन्न संख्या के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये देखते हैं पहले दशमलव संख्या क्या है। पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि दशमलव संख्या 10 का मतलब 10 1/10। जैसे दशमलव की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। दशमलव की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे हम दशमलव संख्या या दशमलव भिन्न दोनों नाम से जानते हैं। अर्थात दशमलव को हम दशमलव भिन्न के भी नाम से जानते हैं या दशमलव संख्या भी कहते हैं। अर्थात यही दशमलव संख्या हम एक तो डेसिमल नंबर्स या डेसिमल फ्रैक्शन दोनों कह सकते हैं। इस तरह से दशमलव के संकेत के रूप में ये ऐसे डॉट पॉइंट लगा होता है। इस पॉइंट को हम दशमलव कहते हैं। ये देखिए हाईलाइट जहाँ कर रहे हैं दशमलव बिंदु, इसका संकेत होता है पॉइंट में। हम मान जाते हैं कि ये क्या है, दशमलव बिंदु। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ये संकेत है दशमलव संख्या का जो यह दर्शाता है कि बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक भाग तथा बिंदु के दूसरे हिस्से में उस दूसरे भाग में उसके कुछ हिस्से होते हैं। जैसे अर्थात दशमलव बिंदु को आप ये कह सकते हैं पूर्णांक का हिस्सा और उसके पूर्ण के हिस्से को अलग करता है। जैसे हमने कहा कि ये एक संख्या है जिससे 3.5 पढ़ रहे हैं ना, 3.5 कहा। अब देखिए ये डेसिमल है, डेसिमल के बाएं मतलब ये नंबर 3 पूर्णांक है। 3 को आप सेपरेट नहीं कर सकते। एक सेपरेट करते हैं 3 का मान तो ओनली 3 ये पूर्ण संख्या हुई। लेकिन दशमलव के बाद जो 5 है इसका मतलब ये इसके हिस्से की बात कर रहा है। पूर्णांक के हिस्से की बात कहा, इसका मतलब कि जो ये नंबर रहा 3.5 ये पूर्णांक वाली बात आई, ये उसके हिस्से की बात आई। अब समझते हैं हिस्से का मतलब क्या। ये भिन्न है। अब इसे दशमलव भिन्न क्यों कहते हैं? दशमलव भिन्न इसलिए कहते हैं कि ये 3 तो कंप्लीट है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है 0.5 पॉइंट को डेसिमल के प्लेस पे 1 मान लिया जाता है तो जितने भी डिजिट रहते हैं उतने 0 आ जाते हैं ना। डेसिमल के प्लेस पे 1 मान लिया जाए तो जिसके मान लिया जाता है, रूल्स ही है, और जिसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 हो जाता है। इसका मतलब 35/10 इसकी वैल्यू आई। 35 जो है 10वां भाग है। जो हिस्से की बात कर रहे हैं, 3 को हम पूर्ण संख्या कर रहे हैं। 35/10 का मतलब 10 हिस्सा है 35 में। 35 का जब 10 हिस्सा हम लोग करेंगे तो हमको 3 होल मिलेगा और 35 को 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे 3 पूर्ण मिलेगा, 0.5 में भी हिस्सा बनेगा। इस प्रकार से इस दशमलव संख्या के बारे में हम समझते हैं, हिस्से के रूप में जो दर्शाता है। इस तरह से दशमलव बिंदु का इस्तेमाल करके हम दशमलव प्रणाली डेसिमल सिस्टम पर बहुत सी संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे 2.7 दिया गया। 2.7 में आप ही बताइए स्टूडेंट्स, ये 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, और जो डेसिमल के दाएं साइड है
वो क्या बता रहा है, हिस्से वाली बात बता रहा है। किसी भी संख्या में जब पूर्ण वाली बात आएगी, जैसे 5.6 आया, ये 4 हो पूर्ण हिस्सा हुआ, डेसिमल के बाद जितने ये नंबर्स हुए 6, ये इसके हिस्से की बात बताएगी कि डेसिमल के बाद कितने भिन्नों में फ्रैक्शन किया गया। इसीलिए इसे दशमलव संख्या को हम दशमलव भिन्न भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे दशमलव भिन्न का कंसेप्ट भी दिया गया है। आप देखिए, एक नंबर आपके सामने दिया गया है 2 होल 3/4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 तो होल है, 3/4 है। 2 पूर्ण नंबर है, 2 पूर्ण नंबर है, 3/4 क्या है? हिस्सा वाला भाग है। 3/4 हिस्सा का मतलब 4 कोई सेब है, 4 सेब हैं और उसके 3 पार्ट को हमने ले लिया, एक पार्ट को छोड़ दिया। इसका मतलब ये परसेंट में बना दिया जाए, 100 इक्वल पार्ट को 3 तिहाई भाग ले लिया जाए, 75% आपने ले लिया, 25% रिलीव कर दिया। इसका मतलब कि इसी भिन्न का जो हम होल की बात कर रहे हैं 2 + 3/4 में, इसकी वैल्यू तिहाई, 3/4 का मतलब 0.75 हुआ और 2 का मतलब 2 पहले से था। इसका मतलब ये हुआ 2 होल 3/4 का मतलब 2.75 हुआ। 2 जो लिखा गया पहले से मिक्स नंबर में, ये होल संख्या है। 3/5 का मतलब 0.74, ये डेसिमल, अर्थात यही भिन्न दशमलव संख्या दशमलव भिन्न के रूप में भी कहा जा सकता है, या दशमलव भिन्न ही का ही रूप है। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये समझा है, एक संख्या और दिया गया, उस संख्या को देखते हैं कि हम ये जानते हैं कि कोई भी भिन्न संख्या के भाग 10 के गुणांक यानी या तो 10 होगा, या तो 100 होगा, या तो 1000 होगा, इस प्रकार से होगा। 10 के चार्ट में करते हैं। एक संख्या है 222 है। अब 222 को 10 के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे हम स्थानीय मान के रूप में लिखते हैं। देखिए, इसी संख्या 222 को हमने लिखा 2 × 200 लिखा, अब प्लस 2 × 20 प्लस 2 × 1 ना, इस रूप में बना कि नहीं बना? ये संख्या इस रूप में बना कि नहीं बना? देखा ना, 2 × 100 का मतलब इसकी वैल्यू 200 हो गई, और 2 × 10 मतलब इसकी वैल्यू 20 हो गई, और 2 × 2 इसकी वैल्यू 2 हो गई, जो लास्ट में ऐड कर दिया गया, फाइनली 220 आया कि नहीं है? अर्थात हम इसे स्थानीय मान के रूप में ले सकते हैं। अब ये समझिए, दशमलव क्यों कहा गया? 10 का गुणक के रूप में चार्ट में क्यों कहा गया? अब इसे दशमिक प्रणाली में जब हम चेंज करेंगे तो इसका मतलब 10 का गुणक गुणांक ही हमको चाहिए। अर्थात जब हम दशमलव में बाएं से दाएं साइड जाते हैं तो 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे 1, 100, 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। और वही जब हम दाएं से बाएं आएंगे तो 10 गुना कम हो जाएगा। जैसे 1000 है, 100 हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया, या इस फॉर्म में भी कर सकते हैं कभी काल। जैसे जो कम वाली बात आ रही है, दशमिक में 1/10 हो जाता है, 1 होता है 1/10, 1/100, 1/1000। इस रूप में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 1000 नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। अर्थात हम किसी भी संख्या को हम किसी भी दशमिक प्रणाली में 100, 1000, 1000/10 यानी 100, इसकी वैल्यू 100 जीरो कैंसिल, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 1,
अर्थात अभी जो हमने आपको बताया। ठीक, एक संख्या है उसे दशमलव प्रणाली में कैसे एक्सपेंड किया गया है, ये आप देखें। थोड़ा सा लिखा गया 25.25 है ना। अब हमने पहले 2.25 डेसिमल में है, डेसिमल के बाद 2.25 है, डेसिमल के पहले देखते हैं। अब देखिए 2.25 इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये 100 गलत कर दिया, गलत हो गया, ये 1 0 नहीं होगा। ठीक, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 10। अब देखिए इस साइड डेसिमल से बाएं से दाएं जा रहे थे, 10 1 बढ़ रहा था। अब डेसिमल के जब इस साइड जाएंगे 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। डेसिमल के बाद जब हम लेफ्ट साइड बढ़ेंगे, डेसिमल के बाद जब हम राइट साइड जाएंगे, नहीं डेसिमल है राइट साइड जाएंगे, तो देखेंगे उसका मान 1/10, 1/100, 1/1000 के रूप में। और डेसिमल के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 1, 10, 100, 1000 इस फॉर्म में चेंज करते जाते हैं और इसी पर नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल आप देखेंगे, ये 300, 3000, 3025.053, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। हमने कहा 3 के बाद क्या है, 1000 है, क्या लगाएंगे 1000, 0 100 है, कोई बात नहीं 100 लगा दो, प्लस 2 10 है लगा दो, प्लस 5 1 है, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ गया। उसके बाद इसके बाद जब संख्या लिखेंगे प्लस लगा के आगे, तो लिखेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 ऐसे, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 प्लस, अच्छा एक मिनट देखते हैं, डेसिमल के बाद लिखते हैं या डेसिमल के बाद वाला समझने का प्रयास करते हैं। हमने कहा ये, इसके बाद 0 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 प्लस, ये प्लस का साइन है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/1000 है ना। अब इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0.5, इसकी वैल्यू 0.003। अब जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.053, आया ना। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल समझाने का प्रयास किया। आप ये और ये दोनों पता करके बताएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ये आपने कैसे एक्सपेंड किया। 0.012 को कैसे लिखेंगे एक्सपेंड फॉर्म में, और ये बताने का प्रयास करेंगे 0.01 बड़ा है या 0.09 बड़ा है, ये दोनों में से ये कौन सी संख्या बड़ा है। आप ये कैसे पता लगाए, कैसे पता किया ये संख्या बड़ी है। बच्चों को दशमलव संख्या के बारे में हम कैसे अवगत कराएंगे, इस बारे में एक पहेली है। बोर्ड पे अध्यापक के रूप में पन्ना बनाएंगे और दशमलव प्रणाली में के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। इसे छोटे छोटे 10 भागों में डिवाइड करेंगे और ये छोटा जो प्रखंड है, एक ब्रैकेट है प्रखंड, ये भी छोटा छोटा ऐसे ऐसे 10 भागों में बना रहेगा। इसकी वैल्यू 0.01, इसकी वैल्यू 0.02, इसकी वैल्यू 0.04। डेसिमल के जितने बाद जाएंगे वैल्यू 10 के रूप में 2 है, 3 वाला है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इतने कॉलम होंगे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और बच्चे को सिखाएंगे कैसे कि एक बोर्ड पर पन्ना लगाएंगे 10-10 भागों में, जैसे ये दिखा गया है।
जैसा कि ये फिगर में दिख रहा है, ये फिगर आप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, और इसमें बताएंगे इस बोर्ड के पन्ने पे बच्चों को कि इसका 10वां हिस्सा बच्चों से भिन्न के समय में कोई ठोस वस्तु देंगे, गतिविधि कराएंगे, बच्चों से पढ़ने के बारे में पूछेंगे। बच्चे ये पूरा कितना भाग है तो बताएगा 1/100। पूरे कितने भागों में डिवाइड किया गया, 100 कॉलम में डिवाइड किया गया। ऐसे छोटा छोटा प्रश्न 100 भागों में डिवाइड किया गया, 100 भागों में से एक भाग हमने ले लिया तो 1/10 होगा, अर्थ 1/100 होगा। 1/100 को क्या बोलेंगे, 100 भाग में से एक भाग हमने चयन किया, एक कॉलम लिया तो एक कॉलम की वैल्यू 100वां होगा, अर्थात 2 कॉलम लिया तो 2/100। 100 में 200वें भाग की बात आएगी। 100 में जब 3 की बात आएगी, 300 में अर्थात 10, 100 में हमने 10 ले लिया। 100 वाले छोटे छोटे कॉलम हमने बताया, 100 में हमने कहा 10 कॉलम हमने ले लिया। क्या बताएगा, 10 100वें की बात बताएगा। ऐसे 25 100वें की बात बताएगा, 100 में ये पार्ट लिया। इस प्रकार से गतिविधि कराएंगे बच्चे को, ये ठोस की समझ बताएंगे 20वें भाग, और ये समझाएंगे कि 0 के बाद 1 के बाद हमने 1.5 क्या ग्रेटर है कि 0.2, 200वें 100 जैसे 20 है, 100वें में 20 वाला भाग ये है और 100वें में 15 वाला भाग ये है। 100वें में 15 वाला पार्ट बड़ा होगा, 100वें में 20 वाला पार्ट बड़ा होगा। इस पे गतिविधि आधारित ठोस वस्तुओं का परिचय देते हुए बच्चों से कराएंगे और बच्चों में ये बात देखेंगे, बच्चों में इसकी समझ ना आ जाए, अंडरस्टैंडिंग ना आ जाए, तब तक बच्चों को भिन्न के बारे में अवगत कराते रहेंगे, देखते रहेंगे। थैंक यू क्लास। हम कल इसी लेक्चर को कंटिन्यूअस करेंगे और इसके बाद हम दशमलव संख्याओं के संक्रियाओं के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू क्लास।